छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2024 और 25 के लिए 1,47,446 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि ये गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और ज्ञान की समृद्धि के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इस पर भाजपा विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी ने बजट को विकास परक तो कांग्रेसियों ने सपना दिखाने वाला करार दिया। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सम्मान, सुरक्षा और सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने जो सरकारी खजाने डाका में डाले, उसे रोकने वाला ये बजट है। रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है और आईटी और एआई के माध्यम से जो पिछली सरकारें सरकारी खजाने में डकैती डालती थी, उसको रोकने का काम किया। कोई भी सरकार अपने वादे 5 साल के लिए करती है, परंतु पहली सरकार है जिसने 2 महीनों में अपने वादे को इम्प्लीमेंटेशन और मोदी की गारंटी को पूरा करना शुरू किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव ने कहा कि ये मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला बजट है। इसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ का योगदान देगा। डेफिनेटली ये विकासोन्मुखी बजट है। मोदी जी के सपनों को साकार करता हुआ यह बजट है। युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारे महतारी वंदन योजना को समाहित किया गया है। मोदी जी की गारंटी जब हम बात करते हैं तो 18 लाख वह गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास को पिछले 5 वर्षों से तरस रहा था, उसको समाहित करता हुआ समग्र विकास की अवधारणा को छूता हुआ यह बजट है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक बहुआयामी बजट है। बजट केवल पैसों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य की उन्नति की आधारशिला है। इस बजट में कोई नया कर या प्रावधान नहीं है, ना ही किसी कर की दर में वृद्धि का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को ये बजट जो है वो दर्शाता है, ऐसा बीजेपी नेता ने कहा। किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, मातारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने वाला बजट, एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ में, एक विजन के साथ में सरकार आगे काम करे, यह बजट उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में हम अपना ना बिना कोई टैक्स लगाए डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, उस उद्देश्य। वहीं नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने निराशा वाला बजट करार दिया। महंत ने कहा कि ये बजट सपने दिखाने वाला बजट है। ये बजट पीएम मोदी की चाटुकारिता वाला बजट है। ये कहना है कि जितने बार नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने लिया, उतने बार छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। ये पूरी तरह ऐसा लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करने के लिए, उनकी चाटुकारिता के लिए पेश किया गया बजट है और इसलिए बंद करने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब हमारा काम छत्तीसगढ़ के हित में था, यहाँ के गरीब, आदिवासी युवाओं के हित में था। लोकसभा चुनाव से पहले साय सरकार के इस बजट को लेकर काफी इंतजार था। अब बीजेपी विधायकों ने दावा कर दिया है कि वे अपने वादों पर अडिग हैं। वहीं विपक्ष ने बजट के दावों और हकीकत में बहुत बड़े अंतर की बात को दोहराया है। देखना होगा कि बजट लोगों की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।